हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका स्पेशल नॉलेज पी में। कैसे हैं आप सब दोस्तों। घर में हम चाबियां जब चाहे इधर उधर फेंक देते हैं, लेकिन हर जगह चाबी को नहीं फेंकना चाहिए। हम सभी के घर में कई तरह की चाबियां होती हैं। कुछ पुरानी बेकार चाबियों से लेकर के घर, अलमारी, गाड़ी और ऑफिस तक की चाबियों को हम उनको जहां तहां रखते रहते हैं, लेकिन अक्सर यह देखने में आता है कि चाबी रखने का कोई स्थान नहीं होता है और हम इधर उधर ही उनको रखते रहते हैं। कोई विशेष जैसे होता है ना कि अभी चाबी टांगने की जगह है, लेकिन वो नहीं होती है, तो उससे हमें नुकसान होता है। इन्हीं चाबियों को ढूंढने में तो समय लगता है कि चाबी कहाँ रखी गई है, और उसकी वजह से हमारी परेशानी बढ़ती है। जब हमें कहीं जाना होता है, अगर हम चाबी ढूंढने लगते हैं तो हमारा उतना टाइम वेस्ट हो जाता है। वहीं दूसरी ओर वास्तु के अनुसार भी इसे उचित नहीं माना जाता है। जी हाँ, घर में चाबियों को रखने के लिए सही स्थान होना अत्यंत आवश्यक है। और वहीं उस स्थान मतलब ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ पर किसी को चाबी दिखाई ना दे, तो ऐसी जगह पर रखना चाहिए। वो सेफ भी होती है कि कोई भी आपके घर की चाबी चुरा नहीं सकता है, आपकी चाबी सेफ रहेगी। और वास्तु के अनुसार भी चाबी को कभी किसी दूसरे को नहीं देखना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा, जैसे कि आप तक ऐसी नई नई वीडियो मिलती रहे और हमारा आपका साथ बना रहे। तो आइए जानते हैं कि हमें चाबियों को कहाँ कहाँ नहीं रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार भूल कर भी जो चाबियाँ हैं वो ड्राइंग रूम में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अगर घर की चाबियाँ ड्राइंग रूम में रखी जाएंगी तो बाहर से आने वाले हर व्यक्ति की नज़र उस पर पड़ेगी। इससे आपके विकास में बाधा उत्पन्न होगी। इसी वजह से ड्राइंग रूम में चाबी रखना अच्छा नहीं माना जाता है। चाबी कहीं गुम ना हो जाए, ऐसा सोचकर हम कई बार घर की छोटी साइज की चाबी को पूजा स्थान पर रख देते हैं, लेकिन वास्तु के हिसाब से चाबी कभी भी पूजा स्थान पर नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से पूजा पाठ करने में आपका मन नहीं लगता है, साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी कम होने लगता है। इसलिए कभी भी पूजा स्थल पर चाबियों को नहीं रखना चाहिए। उसका विशेष मतलब ये है कि वो लोहे की होती है, इसलिए पूजा स्थान पर नहीं रखना चाहिए। ब्रह्म स्थान पर चाबियों का होना नकारात्मकता को बढ़ाता है। इससे आपके घर में नेगेटिविटी पैदा होती है, क्योंकि चाबियां मेटल की होती हैं और जब ब्रह्म स्थान पर रखा जाता है तो यह विपरीत प्रभाव डालती हैं। साथ ही घर में आपसी संबंधों का भी इससे खराब असर होता है और घर में कई तरह के क्लेश उत्पन्न होते हैं। नंबर 4, ईशान कोण पर भी घर की चाबियां नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हम चाबियों को तो साफ नहीं करते हैं, वे काफ़ी गंदी होती हैं। और अगर घर में गंदी चाबियों को हम ईशान कोण में रखते हैं तो इससे ईशान कोण जो है वो दूषित होता है और ईशान कोण में भगवान का वास होता है, ऐसा हम मानते हैं। वहीं मेटल की चाबियों को भी ईशान कोण में नहीं रखना चाहिए। तो मेटल की कोई भी चीज़ हो उसे ईशान कोण में नहीं रखते हैं, तो इसलिए भी चाबियां नहीं रखनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मौजूद किचन से पूरे परिवार की तरक्की के साथ साथ स्वास्थ्य भी जुड़ा होता है। ऐसे में भी चाबियों को किचन में भी नहीं रखना चाहिए। जब घर में चाबियां रख रहे हों तो आपको उनके उपयोग के आधार पर ही सही दिशा में चाबियां रखनी चाहिए। अक्सर हम सभी चाबियों को एक साथ रखते हैं, गुच्छे में रखते हैं। हालांकि हर चाबी के लिए एक अलग दिशा नहीं होनी चाहिए। उदाहरण के लिए हर दिन इस्तेमाल होने वाली चाबियां जैसे दुकान की, ऑफिस की चाबियां उत्तर पश्चिम दिशा में रखना काफ़ी अच्छा माना जाता है। वहीं अगर आप तिजोरी की चाबी को उत्तर पश्चिम दिशा में रखते हैं तो इससे आपका सारा धन खजाना धीरे धीरे खाली होना शुरू हो जाता है। ऐसे में चाबियों को दक्षिण पश्चिम दिशा काफ़ी अच्छी मानी जाती है, ताकि धन संपदा में बरकत होती रहे। तो आप अपने जो तिजोरी की चाबियाँ उसको दक्षिण पश्चिम दिशा में रखें। अगर कोई चाबी बेकार है या फिर किसी काम की नहीं है, उसे घर से तुरंत हटा देना चाहिए, क्योंकि यह धन हानि का कारण बन सकती है। जंग लगे व टूटे हुए ताले, चाबियां घर में नहीं रखनी चाहिए, उसे तुरंत ही बाहर फेंक देना चाहिए। बंद किस्मत खोलने के लिए ताले चाबी का उपाय आइए जानते हैं कि हमें कैसे करना चाहिए। तो आप इससे आपकी जो किस्मत है वो आपकी किस्मत का जो बंद दरवाज़ा है वो खुल जाएगा। किस्मत के बंद दरवाजे को खोलने के लिए शुक्रवार के दिन एक ताला खरीदें। आप एक ताले को दुकान पर किसी भी शुक्रवार को जाएं और वहां पर एक स्टील या फिर लोहे का ताला खरीद लें। लेकिन इस बात का खास ध्यान रखें कि ताला बंद होना चाहिए, खुला नहीं होना चाहिए। ना तो आप खुद खोलें, ना ही दुकानदार को खोलने दें, बस वहां से ताला ले आएं। ताला सही है नहीं है क्या है उसको बिल्कुल भी उसको जांचने की ज़रूरत नहीं है।
बस बंद ताले को घर में खरीद के ले आना है। फिर उस ताले को एक डिब्बे में रखें और शुक्रवार की रात को सोने वाले कमरे में बिस्तर के पास में रख लें। फिर शनिवार की सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर ताले को बिना खोले किसी मंदिर या फिर देव स्थान पर रखाएं। ताले को रखकर बिना कुछ बोले, बिना पलटे वापस अपने घर को आ जाएं। विश्वास रखें, जैसे ही उस ताले को कोई खोलेगा आपकी किस्मत का ताला भी खुल जाएगा। यह बहुत ही जाना माना टोटका है, इससे आपकी किस्मत चमकने लगेगी। इस किस्मत को इसको ज़रूर अपनाएं, इस टोटके को, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं तो। और नंबर 2, सकारात्मक बदलाव के लिए ताला का एक और भी टोटका है, उसको भी मैं आपको बताने वाली हूँ। इस टोटके के लिए आपको एक नया ताला लेना होगा, एक बारीक धागा, लाल कंगन और छोटी सी लकड़ी की ज़रूरत होगी। इस टोटके के लिए सबसे पहले आपको नए ताले का इंतज़ाम करना होगा और नया ताला लें, उसमें सिंदूर से अपने अंगूठे के निशान बना लें, ताले को बंद करें और इसे धागे में बांध दें। अब ताले को लाल कंगन के ऊपर 7 बार घुमाएं, फिर ताले को लकड़ी से 3 बार खुरच दें और ताले को दही में डुबो कर रख दें। अगले दिन सुबह ताले को उठाकर उसे फेंक दें या फिर किसी साधु या फिर पंडित को आप दान में भी दे सकते हैं। यदि आप इसे विधिवत करते हैं तो इससे आपकी किस्मत में सकारात्मकता का बदलाव होता है। यह टोटका आपकी सभी समस्याओं को हल करने में मदद कर सकता है। आपको जीवन में सफलता प्राप्त करने में सहायता प्राप्त होती है। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, आप बहुत परेशान हो, कोई भी कार्य हो तो आपका ये कार्य सफल हो जाएगा। आपको बता दें कि अगर आपको रात में डरावने और बुरे सपने आते हैं, आप सपने से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो वास्तु के अनुसार एक उपाय है, आप उसको कर सकते हैं, जिसके अनुसार आपको सोने से पहले तकिए के नीचे एक ताला रखें। ध्यान रखें ताला बंद होना चाहिए, साथ ही इसको चाबी भी इसके साथ ही होनी चाहिए। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको कुछ ही दिनों में फ़र्क नज़र आने लगेगा। यानी कि बिस्तर के नीचे अगर आप ताला रखते हैं चाबी के साथ तो आपका पूरा सपना खत्म हो जाएगा। लड़कियों की शादी में रुकावट आ रही है तो इस कंडीशन में शुक्रवार की रात एक पुराने ताले को खोलकर किसी ऐसे स्थान पर रख दें जहाँ उसको दोबारा न जाना पड़े। किसी भी ऐसी जगह पर जाकर रखें जहाँ पर आप दोबारा न जाएं, साथ ही बिना मुड़े वहाँ से वापस आ जाएं। साथ ही ध्यान रखें कि ताला खुला ना हो। ध्यान रखने वाली बात यह है कि उसकी चाबी आपके पास हो। कभी भी आपको शनिवार और रविवार के दिन ताला नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि यह शनि का दिन होता है और शनिवार के दिन आपको लोहे और स्टील का सामान कभी भी नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा करने से आपका शनि कमज़ोर होता है और आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो इसके लिए इस सबसे शुभ दिन शुक्रवार माना जाता है। शुक्रवार को ताला घर में लाने से देवी लक्ष्मी की प्रसन्नता होती है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कभी भी जंग लगा हुआ ताला इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस तरह का ताला आपके शनि ग्रह को कमज़ोर करता है। जब आप खरीदें तो भी ध्यान रखें कि उसमें बिल्कुल भी जंग ना लगा हो। कोशिश करें कि ताला कभी हाथ से छूटकर ज़मीन पर ना गिरे, ऐसा होना अशुभ माना जाता है। कभी भी घर से बाहर निकलते समय बंद ताला ना खरीदें, इससे आपके काम में बाधा आती है। जैसे आप किसी भी काम के लिए जा रहे हैं, अचानक से आपने देखा ताला खरीद लिया, तो फिर आपको कभी भी बंद ताला नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा ताला नहीं खरीदना चाहिए, इससे नुकसान होता है। यह तमाम जानकारी आपको उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। ये धर्म से संबंधित जानकारियाँ हैं, आपके विचार को भ्रमित करने के लिए नहीं है। आपको अगर हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।